Good morning to all. Today we will discuss the non-coded paper second. Section A, which syllabus section A, unit first, general classification, characteristics, habit and habitats of non-coded phyla. In this unit, we will discuss at first जनरल क्लासिफिकेशन. देखो, जो आपका पहला यूनिट है जनरल क्लासिफिकेशन, करेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, हैबिटाट्स ऑफ नॉन कोडेड फाइला, इसमें हम आज सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करेंगे कि एनिमल किंगडम को हमने कैसे क्लासिफाइड किया है. यू नो वेरी वेल एनिमिलिया किंगडम. एनिमिलिया मीन्स ऐसी लिविंग थिंग्स दे कैन रिप्रोड्यूस, ग्रोथ, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज, मूवमेंट एक्स्ट्रा. जो ये सब शो करेंगे उनको हम एनिमल कह रहे हैं. जो लोकोमोशन करेगा, जो ग्रोथ करेगा, जो रिप्रोड्यूस होगा, जो ब्रीदिंग करेगा, जिसमें नर्व सिस्टम हमें दिखने को मिलेगा, जो मूवमेंट कर लेगा, ठीक है, तो उनको हम बोल रहे हैं एनिमल. वो सब लिविंग थिंग्स आ गए एनिमल किंगडम एनिमिलिया. तो किंगडम एनिमिलिया ओरिजिनेट जब हुए तो यूनिसेलर से. तो एट फर्स्ट जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो यूनिसेलर और मल्टीसेलर इन बेस ऑफ सेल, तो दो तरीके के एनिमल को हमने देखे और उनको क्लासिफाइड किया. तो दो क्लासिफाइड करने में हमको एक प्रोटोजोआ और मेटाजोआ. प्रोटोजोआ में जितने भी यूनिसेलर एनिमल हैं वो आ गए हमारे. हमने जितने भी यूनिसेलर हैं सब प्रोटोजोआ में रख लिए. और मेटाजोआ में हमने मल्टीसेलर एनिमल मतलब 2 और मोर देन 2 सेल्स, 2 या 2 से अधिक सेल्स जिस एनिमल में हैं उनको हमने मेटाजोआ में रख दिया. और प्रोटोजोआ में हमने रख दिया है जिसमें केवल एक ही सेल हो. उसके अंदर एक फाइलम हमने बना दिया उस फाइलम का नाम है फाइलम प्रोटोजोआ. क्लियर हो गया. यानी कि ये जो पार्ट है हमारा, ये इतना पार्ट से हमारा एक पार्ट हो गया. ये पार्ट है हमारा प्रोटोजोआ. और ये सेकंड जो हम चला रहे हैं ये है मेटाजोआ यानी मल्टीसेलर. ये यहाँ पर इस पर केवल एक इतने में फाइलम प्रोटोजोआ में यूनिसेलर एनिमल सब इसके अंदर मर्ज हो गए. अब हम प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे. जब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर आएंगे उस पर पढ़ेंगे. ये तो यूनिसेलर क्लासिफिकेशन. अब मल्टीसेलर में आते हैं तो मेटाजोआ में आ गए. इस मेटाजोआ में जितने भी 2 और मोर देन 2 सेल्स, 2 या 2 से अधिक जितने भी सेल हैं उन सब की स्टडी हमने उन सबको यहाँ रखा. अब हम उनको क्लासिफाइड करेंगे. तो इनको हमने देखो, एक मीजोजोआ जिसके अंदर एक फाइलम मीजोजोआ आ गया, दूसरा पैराजोआ जिसके अंदर एक फाइलम हमने बना दिया फाइलम पोरिफेरा, और तीसरा यूमेटोजोआ. तो मेटाजोआ को हमने 3 भागों में डिवाइड किया यहाँ पर, मीजोजोआ, पैराजोआ एंड यूमेटोजोआ. मीजोजोआ ऐसे एनिमल हैं जिनमें जर्म सेल और सोमेटिक सेल्स पाए जाते हैं. यानी कि they can intermediate एनिमल और प्रोटोजोअन एंड पैराजोअन. तो ये दोनों इन दोनों के इंटरमीडिएट है. इनमें केवल हमारे पास एक सोमेटिक सेल्स और एक जर्म सेल्स मिलेंगे. उनको हमने फाइलम मीजोजोआ.
पैराजोआ ऐसे एनिमल रखेंगे, पैरा मीन्स पोर बियरिंग एनिमल, यहाँ पर क्लियर है पोर बियरिंग। ऐसे एनिमल जो टिश्यू ग्रेडेड हैं, जहाँ टिश्यू बन रहे हैं, सेल्स अब बढ़ गई हैं और टिश्यू ग्रेडेड हैं। तो यहाँ पर एक फाइलम हमारे पास पोरिफेरा फाइलम है जो टिश्यू ग्रेडेड एनिमल आए। थर्ड यूमेटाजोआ। अब तो यूमेटाजोआ हमारे पास है, सारे एनिमल यहाँ आ गए, इन दोनों को छोड़ के। अब यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ में आ गए, सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स वाले जितने भी एनिमल हैं मीजोजोआ में आ गए, और पोर बियरिंग जितने भी एनिमल हैं वो सब हमारे फाइलम पोरिफेरा में। उसके बाद जितने भी एनिमल अभी और हैं हमारे पास जो पूरे यूनिवर्स, देन सारे हमारे यूमेटाजोआ। इस यूमेटाजोआ को हमने अब डिवाइड करने के लिए इसकी एक्सिस को देखा, तो रेडियल सिमेट्री और बाइलेट्रिकल सिमेट्री, दो सिमेट्री हमको देखने को मिली जब हम इनके एक्सिस को हमने देखा। तो जो एनिमल उनके मिडिल पॉइंट यानी कि एक्सिस से होते हुए अगर हम एक कट करते हैं, उनको चेक देखते हैं, तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे बिल्कुल उनके मिडिल से, तो वो सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट बॉल है, उसको ठीक बीच से यानी कि जहाँ उसका एक्सिस है, जहाँ उसका मिडिल पॉइंट, उस बीच से कट करेंगे, चाहे कहीं से भी कट करते हैं, तो दो बराबर भागों में बढ़ते हैं। तो ऐसे जो एनिमल होंगे इस तरीके की जो सिमेट्री शो करेंगे, उस सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्री यूमेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 रेडिएटा। रेडिएटा के अंदर हमारे पास दो फाइलम हैं, एक है फाइलम टीनोपोरा, दूसरा है फाइलम निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा। टीनोपोरा फाइलम माइनर फाइला के अंदर का फाइलम है, और सिलेंट्रेटा यू नो वेरी वेल, सिलेंट्रेटा निडेरिया, फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा। तो ये दोनों एनिमल हमें ऐसी सिमेट्री शो करते हैं जो किसी भी प्लेन से हम इनके एक्सिस से होते हुए अगर कट करते हैं तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ नंबर 2 है बाइलेट्रिकल सिमेट्री। तो बाइलेट्रिकल सिमेट्री जो एनिमल शो करेंगे उनको हमने बाइलेट्रिया में रख दिया, रेडिएटा एंड बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया मतलब अगर हम उनको लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे, यानी कि अपने आप को आप लोग अपने से लो, अपने को देखो, अगर अपने सिर से सीधे नोज से होते हुए माउथ ऐसे अगर हम पूरे कट करते हैं तो एक लेफ्ट एक राइट ऐसे दो बराबर भागों में हम डिवाइड हो जाएंगे, और बीच से या कहीं से भी कट करते हैं तो दो बराबर भाग नहीं होंगे। ऐसे एनिमल जिनको लेटरली अगर हम उनके एक्सिस से बिल्कुल मिडिल पॉइंट से कट करेंगे तो दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड होंगे। इस तरीके की सिमेट्री को बाइलेट्रिकल सिमेट्री बोलते हैं। तो बाकी जितने भी एनिमल हैं एक्सेप्शनल टू फाइलम प्रोटोजोआ, मीजोजोआ, पोरिफेरा, टीनोपोरा, सिलेंट्रेटा, इन सब को छोड़ के बाकी जो हम पढ़ेंगे वो सब हमारे बाइलेट्रिएटा में आते हैं। बाइलेट्रिएटा को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर जितने एनिमल हैं, नंबर 1 प्रोटोस्टोमिया एंड नंबर 2 डिट्रोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया और डिट्रोस्टोमिया इस तरीके से। तो प्रोटोस्टोमिया और डिट्रोस्टोमिया के को भी हमने फिर देखा, हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है, एसिलोमेटा, स्वीट सिलोमेटा और सिलोमेटा। प्रोटोस्टोमिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि सिलोम के अकॉर्डिंग अब हमारा क्लासिफिकेशन बाइलेट्रिएटा के आगे सिलोम के अकॉर्डिंग शुरू हो गया। सिलोम means in between cell wall or digestive tract a vacant place present is called coelom। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेल वॉल इन दोनों के बीच में एक वैकेंट प्लेस हमें दिख रहा है, एक खाली स्थान, रिक्त स्थान जो वैक्यूम क्रिएट करेगा ऑर्गन्स के बीच में, तो उसको हम सीलोम बोलते हैं। जहाँ पर ये सीलोम, अभी सीलोम की प्रेजेंस, इस सीलोम की प्रेजेंस की वजह से हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है,
एसिलोमेटा, स्वीट सिलोमेटा, सिलोमेटा। सिलोम आप समझ गए कि सिलोम किसको बोलेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सेल वॉल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उनके उन ऑर्गन्स और उस सेल वॉल के बीच में एक खाली स्थान, यानी कि जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को प्रेस न कर सके, बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाए, दूसरे को डिस्टर्ब न कर सकता, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट करने वाला ऑर्गन है वो हमारा सीलोम है। एट फर्स्ट लिखा है देखो प्रोटोस्टोमिया के नीचे एसिलोमेटा। एसिलोमेटा मतलब जहाँ पर सीलोम नहीं है, जिसमें सीलोम नहीं है एसिलोमेटा, यानी कि बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में कोई भी वैकेंट प्लेस नहीं है, ऐसे एनिमल एसिलोमेटा के अंदर आएंगे। या दूसरे या सेकंड थिंग्स हम ये बोल सकते हैं, जब हम इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं या सेल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर इनमें इनकी जो लेयर मिलेंगे वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म, केवल 2 ही लेयर हमको देखने को मिलेगी, मीजोडर्म नहीं होगी। कहाँ पर, एसिलोमेटा पर। ठीक है, हम अगर इन एनिमल के लार्वा की स्टडी करेंगे या इस एनिमल के हम एडल्ट एनिमल की स्टडी करेंगे तो हमको यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलेगा। ऐसे जो एनिमल होते हैं उनको हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में रख दिया है। देन स्वीट सिलोमेटा। स्वीट मीन्स यू नो वेरी वेल, स्वीट मीन्स होता है फॉल्स, यानी झूठा सीलोम। झूठा सीलोम क्यों कहा है, देखो स्वीट सिलोमेटा, जब हम किसी एनिमल की स्टडी करते हैं तो हम उसकी स्टडी को, उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी कर रहे हैं, तो लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद एडल्ट स्टेज, टोटली हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो कुछ फाइलम हमारे पास ऐसे भी हैं, कुछ एनिमल जिनमें लार्वल स्टेज में सिलोम शो होता है, लेकिन उनके जब वो मेटामॉर्फोसिस होती है तो एडल्ट स्टेज में नहीं शो हो रहा है, इसलिए हमने इसको स्वीट सिलोम कहा। यानी कि वो लाइफ के कुछ पार्ट्स में सिलोम को शो करेगा, कुछ पार्ट्स में नहीं करेगा। जैसे फाइलम रोटीफेरा या निमेटोडा, इनके लार्वा की जब स्टडी करेंगे तो उसमें हमको एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम इनके एडल्ट की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर हमको एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म 2 ही लेयर देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारे पास 2 फाइलम आ गए, फाइलम रोटीफेरा एंड निमेटोडा। नाउ नेक्स्ट है सिलोमेटा। सिलोमेटा का मतलब प्योर सिलोम, सिलोमेट एनिमल। ऐसे एनिमल जिनके लार्वा में भी और जिनके एडल्ट में भी सिलोम हमको देखने को मिलेगा। तो वो एनिमल को हमने 3 फाइलम यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो आपके 3 फाइलम दिख रहे हैं, देखो पहला है एनिलिडा, दूसरा है मोलस्का, तीसरा है आर्थ्रोपोडा, दिख रहे हैं ना। तो ये तीनों के लार्वा में भी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म दिखेगा, इनके एडल्ट में भी दिखेगा। अब ड्यूट्रोस्टोम में जो भी फाइलम आएंगे वो सब सिलोमेट एनिमल है। देखो एक तो है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, एसिलोमेटा, स्वीट सिलोमेटा, सिलोमेटा। तो ड्यूट्रोस्टोम में 3 फाइलम है हमारे पास, इकाइनोडर्मेटा, MATA है इधर, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा एंड फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड फाइलम कॉर्डेटा। तो ये तीन हमारे सिलोमेट एनिमल है। ड्यूट्रोस्टोम प्योर सिलोमेट होता है, उसमें पूरे जितने भी फाइलम है सब सिलोमेट है, यानी कि इनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर दोनों लाइफ साइकिल के दोनों स्टेज में दिखेगी, लार्वा में भी और एडल्ट में भी। तो इस तरीके से हम फाइलम कॉर्डेट, तो फाइलम कॉर्डेट तक का हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया एनिमल किंगडम एनिमलिया का। हम इसमें अब फाइलम प्रोटोजोआ,
फाइलम पोरिफेरा, फाइलम टिनोपुरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम रोटिफेरा, फाइलम निमेटोडा, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक की स्टडी करेंगे। फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक को हम जब क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं तो इनको हम पढ़ेंगे नॉन कोऑर्डेटा। हेमिकोऑर्डेटा और कोऑर्डेटा जो हैं ये दोनों कोऑर्डेट में आ गए हैं, तो इनको हम नहीं स्टडी करेंगे। हम इकाइनोडर्म तक हमारे कोर्स में है, तो अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो फाइलम कोऑर्डेट, इसका क्लासिफिकेशन। फिलहाल आपने ये पूरा ड्राफ्ट बनाना है और इसको एक कॉपी में, अपने नोट्स की कॉपी में इसको लिखना है। बढ़िया ऐसे ही लिखोगे। देन इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले आपने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमलिया, देन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। फिर आपने इस क्लासिफिकेशन को लिखना है। नेक्स्ट इससे आगे हम पढ़ेंगे। ओके, इस तरीके से पढ़ोगे। थैंक यू बच्चों।